मुझे खून पीना है, बहुत भूख लगी है। कोई इंसान नजर क्यों नहीं आ रहा? रागनी चुड़ैल जंगल में जोर जोर से चीख रही थी। जकूटा भूत भी बहुत गुस्से में था। जकूटा रागनी को कहता है, सब्र करो, कोई न कोई शिकार मिल ही जाएगा। मैं तो कहता हूँ नजदीक के गांव पर हमला करते हैं। रागनी चुड़ैल कहती है, अरे वहाँ गांव में वो मनहूस मारा तांत्रिक बाबा जो रहता है, उसी का खौफ है। जकूटा भूत कहता है, डरो नहीं, हम भेष बदल कर हमला करेंगे। जकूटा भूत और रागनी चुड़ैल दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। काफी अरसे से जंगल में आने वाले इंसानों और जानवरों को अपना शिकार बनाते, अपनी भूख मिटाते। मगर कुछ ही अरसा हुआ इंसानों ने जंगल में आना कम कर दिया। मगर सब लोग खौफजदा थे। आए दिन लोगों का गायब हो जाना, आसपास के सभी गांव वाले बेहद परेशान थे। मौसम काफी खराब था। शाम से काले काले बादलों ने आसमान पर अपना डेरा डाल रखा था। लोग बारिश के खौफ से जल्दी जल्दी घर का काम मुकम्मल करने की कोशिश में थे। इतने में दूर से एक मर्द और एक औरत दिखाई देते हैं। तांत्रिक बाबा गांव के दाखिली रास्ते पर एक घने पेड़ के नीचे बैठा था। जकूटा भूत कहता है, अरे ओ रागनी, देख तो अब क्या करें। तांत्रिक तो सामने ही बैठा है, अगर वापस गए तब भी तांत्रिक को शक हो जाएगा। रागनी चुड़ैल कहती है, चलते रहो, जकूटा मैं संभाल लूंगी। दोनों जब भी गांव में दाखिल होने लगते हैं तो तांत्रिक बाबा पूछता है, कौन हो तुम दोनों? रागनी जो कि औरत का रूप धारे थी पूछती है, बाबा हम मुसाफिर हैं, बारिश की वजह से हम आगे सफर नहीं कर सकते, हमें आज रात के लिए पनाह चाहिए। तांत्रिक बाबा कहता है, ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर जकूटा भूत और रागनी चुड़ैल घबरा जाते हैं, मगर कुछ कह नहीं सकते। चुपचाप तांत्रिक बाबा के साथ चलते रहते हैं। तांत्रिक बाबा घर जाकर उनको खाना खिलाता है और आराम करने का कहकर खुद भी कमरे से चला जाता है। तांत्रिक बाबा के जाते ही रागनी चुड़ैल जकूटा भूत से कहती है, कहाँ फंस गए, अब क्या करें? जकूटा भूत कहता है, चुप करो और मुझे कुछ सोचने दो। काफी देर सोचने के बाद जकूटा कहता है, तुम रुको, मैं बाहर का जायजा लेकर आता हूँ। तांत्रिक बाबा कमरे में सो रहे थे। जकूटा बगैर कोई आहट किए बाहर आंगन में आ जाता है और गांव का एक चक्कर लगाकर आता है। कोई इंसान बाहर नजर नहीं आता। मौसम बेहद खराब होता है। जकूटा भूत वापस तांत्रिक के घर आ जाता है और रागनी से कहता है, रागनी, अरे ओ रागनी, भाग चलते हैं, तांत्रिक जाग गया तो मुसीबत बढ़ जाएगी। दोनों फौरन ही तांत्रिक के घर से निकल पड़ते हैं। गांव से निकलते समय वो गांव के नजदीक के घर की एक मोटी ताजी गाय अपने साथ ले जाते हैं और गांव से दूर जंगल में जाकर अपनी भूख मिटाते हैं। जकूटा भूत रागनी चुड़ैल से कहता है, रागनी, कुछ दिन तो सुकून से गुजरेंगे। उधर गांव में सुबह होते ही बात फैल जाती है कि रामू काका की गाय चोरी हो गई। उधर तांत्रिक के घर से भी खबर फैलती है, रात को जो मेहमान आए थे वो अचानक गायब हो गए। तांत्रिक बाबा को शक हो जाता है। वो गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और सारी बात बताता है। मुझे तो शक है कि वो कोई भूत थे। मौसम की खराबी के बाद इंसान सभी घरों में थे, तो वो दोनों जाते हुए रामू काका की गाय साथ ले गए। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर गांव के लोग बहुत खौफजदा हो जाते हैं, मगर तांत्रिक उनको समझाता है, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए किसी भी अजनबी को गांव में नहीं आने देना, और अगर गांव से बाहर कोई काम हो तो इकट्ठे होकर 2-4 लोग जाएं और साथ मशल जलाकर ले जाएं। कुछ दिन सुकून से गुजर जाते हैं। शहर से रामू काका की बहू और बेटा वापस गांव आते हैं। रामू काका की बहू को गांव बहुत पसंद था। एक दिन कविता बहू जंगल की सैर करने का प्रोग्राम बना देती है और अपने शौहर रोहन से कहती है, चलिए ना, जंगल में आउटिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। रामू काका बहू की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और रोहन और कविता को समझाने लगता है, कोई जरूरत नहीं जंगल में जाने की, बेटा यहाँ बहुत खतरा है, जंगल में खौफनाक भूत और चुड़ैलें रहती हैं, काफी लोग जंगल में गायब हो चुके हैं। इतने में तांत्रिक बाबा भी वहाँ आ जाते हैं। तांत्रिक बाबा रामू काका से कहते हैं, अरे रामू, मेरे पास एक मंसूबा है।
कविता बहू और रोहन बेटा जंगल में जरूर जाएंगे और हम सब गांव वाले दूर रहकर इनका पीछा करेंगे। अगर भूतों का हमला होता है तो हम उन भूतों को ठिकाने लगा देंगे। रामू काका मान जाता है और कहता है, तांत्रिक बाबा, इस काम में रिस्क तो बहुत है, मगर उन भूतों से पीछा छुड़ाने का वाहिद यही तरीका है। देख लो, सबका रोजगार भी खत्म हुआ पड़ा है। न कोई इंसान जंगल में लकड़ियां काटने जा सकता है और न ही फल तोड़ने। यही मुनासिब रहेगा कि हम उन भूतों का मुकाबला करें। अगले दिन प्लानिंग के मुताबिक कविता और रोहन जंगल में जाते हैं। दो इंसानों को देखकर रागनी के मुंह में पानी भर आता है और वो फौरन कहती है, सकूटा, देख तो, अपने तो मजे हो गए। जगूटा भूत भी बहुत खुश होता है। अचानक ही जगूटा और रागनी कविता और रोहन के सामने आ जाते हैं। कविता बेहद खौफजदा हो जाती है और चीखने लगती है। कविता की चीखें सुनकर गांव वाले और तांत्रिक बाबा जल्दी से मशालें जलाकर उनकी तरफ भागने लगते हैं। उधर रोहन भूतों से कहता है, तो तुम हो वो दोनों जिसने मेरे गांव वालों को इतना परेशान कर रखा था। सकूटा उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। रागनी, अरे ओ रागनी, देख तो ये डर भी नहीं रहा, लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं। इतने में गांव के सभी लोग उनको घेर लेते हैं और तांत्रिक बाबा भूतों से कहता है, तुम दोनों का खेल खत्म हुआ। तांत्रिक और गांव वाले सभी उन पर मछलें फेंक देते हैं। दोनों जलकर राख हो जाते हैं और अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं।